तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं BSc केमिस्ट्री का सेमेस्टर 3। जी हाँ साथियों, BSc केमिस्ट्री का सेमेस्टर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं BSc केमिस्ट्री का सेमेस्टर 3, जो कि आपका बेस्ड होगा NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, जो कि होगा आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पर बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, यानी कि आपका सिलेबस क्या है। तो सेमेस्टर 3 में टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है गैसियस स्टेट, दूसरा चैप्टर है लिक्विड स्टेट और तीसरा चैप्टर है सॉलिड स्टेट और चौथा चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। जी हाँ साथियों, सेमेस्टर 3 में आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर गैसियस स्टेट, दूसरा चैप्टर लिक्विड स्टेट, तीसरा चैप्टर सॉलिड स्टेट और चौथा चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ गैसियस स्टेट। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गैसियस स्टेट। तो आपका पहला जो चैप्टर होगा वो है द गैसियस स्टेट। अब आप लोगों ने अपने पीछे के क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। कितने? तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। That is solid state, liquid state, गैसियस स्टेट। तो हम लोग ये बात पहले से जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा है गैसियस स्टेट। अब हम लोग यहाँ पे गैसियस स्टेट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब गैस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि गैस का ना ही शेप, ना साइज और ना वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अब क्या है, गैस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है। यानी कि इन गैसियस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब आगे है द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, यहाँ से आपका चैप्टर होता है स्टार्ट।
अब क्या है, 19th सेंचुरी में क्रॉनिग क्लॉसिस मैक्सवेल एंड बोल्जमैन क्या है कि 19th सेंचुरी में क्रॉनिग, क्लॉसिस, मैक्सवेल एंड बोल्जमैन ने एक थ्योरी दिया था और उसी थ्योरी को हम लोग आज जानते हैं द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के नाम से, और ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या है कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, तो एक एक करके देखते जाते हैं। पहला है a gas consist of a large number of minute particles called molecules. The molecules are so small that their volume is negligible. अब देखिएगा यहाँ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पहला जो बात कही गई है वो क्या है कि ए गैस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट देयर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। कहना है कि गैस में काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। माइन्यूट पार्टिकल मतलब सूक्ष्म कण, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो क्या है कि गैस में काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल्स सो स्मॉल, आर सो स्मॉल, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनका जो वॉल्यूम होता है, जो इनका एक्चुअल वॉल्यूम होता है, that their actual volume is negligible। इसलिए इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। अब दूसरा क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन।
in all possible direction. Colliding in random manner with each other. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन, यानी कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार गतिमान होते हैं। क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन, यानी कि इनके गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अत्यंत गतिमान होते हैं। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि ये किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। कोलाइडिंग इन रैंडम मैनर विथ ईच अदर, और ये कभी भी अचानक से किसी भी पार्टिकल से टकराते हैं, इनके बीच में कोलिजन होता है। ठीक है, तो वही दूसरा पॉइंट क्या है? द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अत्यंत गतिमान होते हैं और वे किसी भी दिशा में, जिस दिशा में उनका गति पॉसिबल हो वो गति करते हैं, और अचानक रैंडमली वो कभी भी एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं या करते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, देयर molecular collisions are perfectly elastic and there is no net loss of energy when gas particles collide with each other। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि देयर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि क्या कहना है कि इनका जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब है इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब है कि जब भी इनके पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो इनके जो नेट एनर्जी है उनमें कोई लॉस नहीं होता है। तो वही कहता है कि देयर इज़ नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन गैस पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर, यानी कि जब गैसियस पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो इनका जो नेट एनर्जी होता है उसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है, इसीलिए इनका कोलिजन जो है वो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। चौथा क्या है? देयर आर नो intermolecular force of attraction or repulsion amongst the molecule of an ideal gas।
अब चौथा पॉइंट को देखिएगा कि कहता है कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अमंग्स द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। जो एक आइडियल गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब है आकर्षण बल, और रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कहने का मतलब है प्रतिकर्षण बल। यानी कि सिंपली कहना है कि जो आइडियल गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल या फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज kinetic energy is directly proportional to the temperature in केल्विन। ठीक है, अब आपका पांचवा पॉइंट क्या कहता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। यानी कि जो आपका औसत काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के किनके गैसियस पार्टिकल के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हम लोग टेम्परेचर को किस में मेज़र करते हैं, तो केल्विन में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो इसी तरह से जो है सो धीरे धीरे करते करते मैं आपका पूरा चैप्टर और साथ ही पूरा सिलेबस कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।